हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्लांट टिश्यूज़ कि प्लांट्स में कितने तरह के टिश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं और थोड़ी सी उनकी फंक्शनिंग को जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि मैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक पहुंचा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लांट टिश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं, पहले मैं एक रफ आपको चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँगा कि यहाँ हमें दो टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे आपको देखने को मिलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर मैं एक चार्ट के थ्रू आपको बताना चाहूँ कि कितने टाइप के टिश्यूज़ मिलते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तीन टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। लाइक एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक आपको देखने को मिलता है लेटरल मेरिस्टेम। एंड देन फर्दर फिर इसका डिवीजन जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ दो टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे आपको देखने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो एक टाइप की सेल से मेडअप होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टाइप जो टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं वो मेडअप होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, राइट। तो इनके बारे में हम वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। फिर इसके अंदर भी अगर मैं बोलूं कि और भी ज़्यादा हमें इसमें अगर डिटेल में जाए तो और हमें इसमें फर्दर इसके कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा को डिस्कस करते हैं। फिर इसमें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इस पार्ट को, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। वन बाय वन हम इसको जानते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने बात की इसमें कि सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि ये टर्म क्या कहती है हमें। देखिए जो वर्ड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक, ये जो वर्ड बना है ये कहाँ से बना है? ये एक ग्रीक लेटर से मिला है हमें। कहाँ से मिला है? ये हमें एक ग्रीक लेटर से मिला है और वो ग्रीक लेटर जो है वो है मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड होना। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना। ये वही सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं? डिवाइड करती रहती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लांट टिश्यू एक बहुत ही थिन वॉल्ड, एक कॉम्पैक्टली अरेंज होता है ये टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ जो हमें टाइप देखने को मिलती है, इसकी जो हम सेल्स बोलते हैं, इसकी सेल्स को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनकी जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या करती रहती हैं? डिवाइड करती रहती हैं। या मैं कहूँ कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है? डिवाइड करता रहता है। इसके इस डिवीजन की वजह से ये स्लो, ये फंक्शन जो है इसका बेसिकली इस डिवीजन की वजह से टूट कर बनना, ये प्लांट की ग्रोथ में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लांट की ग्रोथ में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें मिली मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एक पॉइंट ऐसा आता है, अच्छा ये जो सेल्स होती हैं ये स्लोली ग्रो करती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, ग्रो करेंगी। ये जितनी भी जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये स्लोली ग्रो करती हैं और ग्रो करते करते ये क्या करेंगी? ये डिफरेंशिएट करती हैं। ये क्या करेंगी? मैंने कहा कि ये ग्रो करेंगी और ये डिफरेंशिएट करेंगी और ये मैच्योर हो जाएंगी एक कंपोनेंट में, और वो कंपोनेंट बन जाते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यू में। तो साधारण शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि ये सेल जब ग्रो करती हैं, ग्रो करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगी और डिफरेंशिएट करने के बाद ये मैच्योर हो गई और मैच्योर होने के बाद ये किसमें चेंज होती रहती हैं? ये परमानेंट टिश्यू के अंदर चेंज होती रहती है। क्या इतनी बात समझ आई? तो परमानेंट टिश्यू बनता है इस तरह से जब इनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब अगर मैं इसके फंक्शंस के बारे में बात करूं तो मैंने आपको सिंपली एक फंक्शन बताया इसका, जो कि मैंने बोला ग्रोथ को लेके, राइट। मैंने कहा ग्रोथ को लेके। आपको ये फिगर तो दिख रही होगी, आपके एनसीईआरटी में ये फिगर हमें देखने को मिलती है।
अभी हम बात करेंगे इसकी फिगर के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेकर। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं, इस टिश्यू को अगर मैं थोड़े से इसके फंक्शन को यहां डिस्कस करूं, तो फंक्शन में ये अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है। सिंपली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक पेरेंट टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम पेरेंट टिश्यू के नाम से भी बोलते हैं। ये भी एक इसके फंक्शनिंग में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इससे, इसी टिश्यू से जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसी से बाकी के टिश्यूज जो है वो डेवलप होते हैं। ये फर्दर जो टिश्यूज होते हैं, बाकी के जो टिश्यूज होते हैं, उनमें डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है, या उनको डेवलप करने में अपना रोल प्ले करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसीलिए हम इसको एक पेरेंट टिश्यू का नाम देते हैं। दूसरा मैंने इसका फंक्शन बताया। दूसरा मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ में, ये वो टिश्यू है जो प्लांट में ग्रोथ में कॉन्टिन्यूसली अपना रोल प्ले करता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, न्यू सेल, न्यू सेल, ये नई सेल बनाता रहता है। ये इसने सेल बनाई, उसके बाद इन सेल का इसने डिवीजन कर दिया, और ये डिवीजन जो है ये जाके एक कॉन्टिन्यूसली जो है इसमें नई सेल जो है ये बनती रहती है। तो कॉन्टिन्यूसली नई सेल बनने की वजह से प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलती है? ग्रोथ देखने को मिलती है। मैं यहाँ ग्रोथ दोनों ही सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो उसका शूट सिस्टम हो या फिर उसका रूट सिस्टम हो, राइट। और अगर मैं देखूं तो प्लांट्स में आप देखते हो फंक्शनिंग में, अगर मैं इसकी बात करूं तो जितने भी जो न्यू ऑर्गन्स बनते हैं, उन न्यू ऑर्गन्स को बनाने में ये अपना रोल प्ले करता है। अब न्यू ऑर्गन्स जैसे फ्रूट का बनना, लीव्स का बनना, नोड्स का बनना, इंटरनोड्स का बनना, ये सभी, इवन कई जो रूट की सर्फेसेस होती हैं वहां पर भी ये अपना रोल प्ले करता है। तो रूट हेयर्स हो गए, या जो रूट के आसपास का एरिया होगा, जितने भी, ये सभी जो है नए ऑर्गन बनाने में अपना रोल प्ले करता है। सिंपली न्यू ऑर्गन में भी अपना रोल प्ले करता है, राइट। इस तरह से ये अपना रोल फंक्शनिंग में जो है, आपको तीन मेन फंक्शनिंग इसकी पता होनी चाहिए। ग्रोथ में, न्यू ऑर्गन, और नई नई सेल्स बनाने में अपना रोल प्ले करता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ ये एनसीईआरटी की फिगर आपको दिख रही होगी, आप लोग देखते हैं एनसीईआरटी में अपनी ये फिगर। तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कि जब हम एक पार्ट जो है इसका जो अपर रीजन है, इसको हम बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। अभी हमने बात की थी कि मेरिस्टेम जो है तीन पार्ट्स में हम बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। आपको मिड पॉइंट एक इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा, तो दैट रीजन इज कॉल्ड इंटरकैलरी। इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी रीजन या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे ये जो रीजन हमें देखने को मिल रहा है, दैट रीजन इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। तो इस तरह से हम इसमें तीन पार्ट्स को जो है इनकी बात करते हैं। अब देखते हैं, चलिए समझते हैं जरा इसकी फंक्शनिंग और इन तीनों का क्या रोल होता है इस इंटरकैलरी, एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम में। ये लोकेशन बताई गई है बेसिकली, ये कई बार डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है आपके एग्जाम्स में, तो किस तरह से इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम से। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर टॉप पे जो है वो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम हमें क्या कहता है, क्या समझते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम? आपको फिगर में दिख रहा है कि ये जो अक्रेंस होती है ये ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम और रूट पे हमें देखने को मिलता है। जो भी हमें ग्रोइंग टिप देखने को मिलेंगी, जहां पर भी ग्रोइंग होगी वहां हमें ये देखने को मिलेगा। तो कहां कहां, मैंने एक पार्ट बोला इसके लिए कि ग्रोइंग टिप, ग्रोइंग टिप पर। अब ग्रोइंग टिप किसकी? ग्रोइंग टिप स्टेम की या ग्रोइंग टिप रूट की, दो जगह। अब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर जो ये ग्रो कर रहा है कहां पे, अगर जो ये ग्रो कर रहा है रूट की तरफ या रूट सिस्टम पे हमें देखने को मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम देते हैं हम उसको? रूट एपिकल मेरिस्टेम।
रूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम। और अगर ये हमें स्टेम रीजन पे देखने को मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं, या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम का भी हम उसको नाम दे सकते हैं, सैम और रैम। अच्छा, अब इसमें आप एपिकल मेरिस्टेम जो प्रोड्यूस करता है वो ग्रोथ में, मैंने बताया ग्रोइंग टिप, तो ग्रोइंग में, ग्रोइंग से आप याद रखेंगे कि ये ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है। ग्रोइंग से क्या याद रखेंगे कि ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है ये एपिकल मेरिस्टेम। तो जहां भी आप देखेंगे कि ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, ग्रोथ हो चाहे लेंथ ऑफ रूट हो या फिर लेंथ ऑफ स्टेम हो, लेंथ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो लेंथ या तो रूट की हो, लेंथ या फिर स्टेम की हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो रोल प्ले करता है वो एपिकल मेरिस्टेम अपना रोल प्ले करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम देखते हैं इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा हमें देखने को? ये हमें देखने को मिलेगा बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। की पॉइंट ये आपको बस इतना इसमें ध्यान रखना है। तो जो भी आप लीफ हो गया या बेस ऑफ इंटरनोड्स हो गया, वो जो ग्रो करते हैं वो इसकी वजह से हमें, इनका जो बेस ग्रो करता है वो उसकी वजह से, इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से अपना रोल प्ले करता है, या मैं कहूँ कि ग्रो करता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है लीव्स के और इंटरनोड्स के ग्रोथ करने में, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा एक ग्रोथ का मेन फंक्शन है इसका। तो ये लीव्स जो ग्रोथ करती हैं, लीव्स जो ग्रोथ करती हैं वो इसकी वजह से, और जो इंटरनोड्स जो ग्रोथ करती हैं वो इस वजह से ग्रोथ करती हैं। सिंपली इतना इसका फंक्शन है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, थर्ड जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? ये दोनों साइड हमें लेटरल, आप समझते हैं ना, साइड, इंटरकैलरी बीच में, ये हमें टिप और एंड पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपको साइड्स देखने को मिल रही है इसमें, जो साइड आपको ग्रोथ देखती है साइड की। तो लेटरल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अकर्स ऑन द बोथ साइड, ये दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, अकर्स ऑन बोथ साइड। बोथ साइड किसकी? बोथ साइड जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बोथ साइड स्टेम और रूट के बारे में बात कर रहा हूँ। बोथ साइड ऑफ स्टेम एंड रूट में हमें देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको फर्दर फिर हम आगे दो पार्ट्स में बात करते हैं, जिसमें एक आपका आता है वास्कुलर कैम्बियम, और दूसरा आता है कॉर्क कैम्बियम। दूसरा जो आता है वो आता है कॉर्क कैम्बियम। तो दो पार्ट हम इसके फर्दर जो हैं आगे इसमें बात करते हैं। फिर इसमें दोनों की अपनी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। अगर मैं वास्कुलर कैम्बियम की यहाँ पे बात करूँ तो वास्कुलर कैम्बियम क्या करता है? वो सेकेंडरी जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं हमारे, लाइक जाइलम और फ्लोएम, ये उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जाइलम एंड फ्लोएम के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। तो सेकेंडरी जो वास्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, उनको प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ जब हम कॉर्क कैम्बियम के बारे में बात करते हैं, तो कॉर्क कैम्बियम एक प्रोटेक्टिव, कॉर्क जो होती है ना आउटसाइड, जो प्रोटेक्शन का कॉर्क, समझते हैं ना, कॉर्क आउटसाइड जो प्रोटेक्शन होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कॉर्क कैम्बियम। इसको हम फ्लैजेलन के नाम से भी जानते हैं, राइट। अच्छा, तो अब यानी कि इसका काम क्या हुआ? अकर्स बोथ साइड हो गया, लेटरल। तो आप इसके लिए एक वर्ड याद रखेंगे, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये गिर्थ को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। सिंपली इसका जो फंक्शन है वो क्या है? वो है गिर्थ को बढ़ाना। गिर्थ मतलब समझते हैं ना कि साइड से किस तरह से ग्रो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या? हम उसको नाम देते हैं गिर्थ। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो इंक्रीज करता है गिर्थ को। अब किसकी गिर्थ को इंक्रीज करेगा? ये आपकी इस स्टेम और रूट की गिर्थ को बढ़ाता है। इस तरह से बढ़ाते हैं ये दोनों टिश्यूज, राइट। तो ये तो बात रही किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।